तो महर्षि दयानंद जी ने अपने गुरु की आज्ञा से ये निर्णय किया कि मैं सारे भारतवर्ष में घूम करके पहली चीज़ तो है वेद ज्ञान का प्रचार करूँगा। यज्ञ मूलक संस्कृति है भारत की, प्राचीनतम संस्कृति है। और अब तो खैर दुनिया ने मान लिया। पहले तो भारत में दयानंद जी ने कहा, अब तो यूनेस्को ने मान लिया है कि ऋग्वेद सबसे पुरानी किताब है, और उन्होंने ऋग्वेद को उठा करके वहाँ यूएनओ में रख भी दिया है। तो स्वामी दयानंद जी ने सारे भारत में घूम करके, ये तो हम कल भी बात कर रहे थे कि भारत में एक ही सन्यासी ऐसा मिलेगा जिसने कोई आश्रम नहीं बनाया। दयानंद का कोई आश्रम कहीं नहीं है, क्योंकि सारी ज़िंदगी घूमते रहे हैं। वेद ज्ञान। दूसरा, उन्होंने अपने ही गुरु की आज्ञा से कि भारत में जो पाखंड पोषण हो गया है, वेद को छोड़ करके दूसरे लोग जो हैं वो ऐसे मार्गों पर चल रहे हैं, तरह तरह के मार्ग निकाल लिए हैं जो बिल्कुल वेद विरुद्ध हैं, और जो वेद विरुद्ध है वो सत्य नहीं हो सकता। दयानंद जी का भी की ये घोषणा थी कि वेद सत्य के आगार हैं, और जो चीज़ वेद से प्रमाणित नहीं होती उसको बिना सोचे समझे कह दो असत्य है। इसके लिए हस्त आमलक का एक शब्द प्रयोग किया जाता है। हथेली पर आंवला रखा हो और तो उसको सिद्ध करने के लिए कि यह आंवला है, कोई तर्क की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए किसी को चीज़ को तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ वेद में नहीं है, वेद सम्मत नहीं है, उसको तुरंत असत्य कह दो, यह असत्य है। तो वेद के सत्य को लेकर के जो भारत के अंदर, ये भी गुरु ने उनकी आज्ञा दी थी, स्वामी विवेकानंद जी ने, कि देश के अंदर जो पाखंड फैल गया है, जिसकी वजह से वेद ज्ञान बिल्कुल लुप्त हो गया है। वेद ज्ञान को बिल्कुल भूल गए हैं लोग। जैसे बादलों में जब बादल घने हों तो सूर्य का प्रकाश लुप्त हो जाता है, और नीचे भारत वाले लोग ये समझने लगते हैं दुनिया के कि प्रकाश का कोई पुंज है ही नहीं। ऐसे ही ये हो गया कि प्रकाश पुंज को लोग भूल गए हैं, और तरह तरह के पाखंड में, आडंबरवाद में, ऐसी चीज़ों में फंस गए हैं। तो दोनों काम लेकर के ऋषि दयानंद जी ने भारत का सारे का भ्रमण किया। पहली चीज़ जो उन्होंने ली वो उन्होंने ली मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा वेद में नहीं है, और जैसा हमने कहा कि जो चीज़ वेद में नहीं है उसको तुरंत त्याग दो। वेद के अंदर विष्णु की मूर्ति है क्या? विष्णु ने कोई बताया कि वेद के 4 हाथ होते हैं, या वेद की विष्णु देखा है किसी ने विष्णु को? जब विष्णु को किसी ने देखा ही नहीं तो अपनी कल्पना से ऐसे ही बना लिया। वेद में ढूंढते कि वेद में लिखा हुआ है कि विष्णु के 4 हाथ। वेद में तो ये है कि विष्णु है, विष्णु का नाम है, लेकिन विष्णु क्या है? विष्णु 12 आदित्यों में सबसे छोटा आदित्य है। आदित्य माने सूर्य। अब आज की जो साइंस है, आज का जो विज्ञान है, वो स्वामी दयानंद जी ने जो बात कही थी या वेद में जो बात है उसको प्रमाणित कर रहा है। हमारी गैलेक्सी के अंदर जितने भी सूर्य हैं उनको आदित्य कहते हैं, सूर्य को। ये जो हमारी गैलेक्सी है जिसका नाम है एंड्रोमीडा गैलेक्सी, इस गैलेक्सी के अंदर बड़े सूर्य, बहुत सारे सूर्य हैं। कुछ सूर्य तो ऐसे हैं जो अपनी सारी शक्ति दे करके समाप्त हो चुके हैं। उसमें सबसे छोटा सूर्य जो है वो विष्णु है, छोटा आदित्य विष्णु है। तो ये गैलेक्सी वालों ने मान लिया, और हमारे यहाँ भी वेद में कहा गया कि
12 आदित्यों में जो सबसे छोटे आदित्य हैं वो विष्णु हैं। लेकिन किसी ने ना तो विष्णु की मूर्ति शक्ल कहीं देखी जा करके, और ना ही कहीं वेद में वर्णित है। तो ये मूर्ति हमने किस आधार पर बनाई? और भी इसी तरह की मूर्तियां हमने बनाई हुई हैं, तो उनका क्या आधार है? कोई आधार। और जो आधारहीन चीज़ है वो तो बेकार है। उसके लिए जैसा दयानंद जी ने कहा, हस्ताम्रक, हाथ पर आंवला रखा हुआ है, फिर भी आप प्रूव करना चाहते हो कि आंवला है या नहीं, तो मूर्ख आदमी होगा जब हाथ में। तो सीधी बात है कि जब वेद में है ही नहीं मूर्तियों का वर्णन कि मूर्तियां कैसी हैं, तो जो चीज़ वेद में नहीं है उसे त्याग दो। तो पहला आर्गुमेंट तो उन्होंने सीधा साधा वेद का दिया, और बड़ी अच्छी बात कही कि वेद से ही सारा ज्ञान निकला है, कि वेद में नहीं मिलता तो छोड़ दो उसको। कहाँ से किसी ने ला के रख दिया, अगर किसी ने ला के रख भी दिया है तो उसको अब छोड़ दो, क्योंकि वेद से देखो, वेद से जो चीज़ मेल नहीं खाती, वेद ज्ञान से जो चीज़ नहीं मिलती उसे त्याग दो। तो वेद में मूर्ति पूजा नहीं है। दूसरे ये कि जो जड़ है, जो परम सत्य है, वो तो चेतन है, चिदानंद है। और जो जड़ है जिसमें चेतना है ही नहीं, उसे आप चिदानंद कैसे कह सकते हो, भगवान कैसे कह सकते हो? ये तो बात ठीक है कि भगवान हर जगह व्यापक है। वो पत्थर जो है उसमें भी भगवान व्यापक है, लेकिन पत्थर भगवान नहीं है। व्यापक तो हर जगह है वो। और जब वो भगवान नहीं है तो उसकी पूजा करने का क्या लाभ है, या क्या तात्पर्य है, या क्या उससे? तो इसलिए मूर्ति पूजा का उन्होंने जगह जगह खंडन किया। अब ये स्वामी जी ने ही नहीं किया। भारत में जो ऐसे लोग थे जो ईश्वर को निराकार मानते थे, उन्होंने शुरू से मूर्ति पूजन का खंडन किया है। कबीर ने, देखो कबीर ने खंडन किया है, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, या से तो चाकी भली जो पीस का है संसार। जो मूर्ति आपने पत्थर की बनाई हुई है उसका क्या लाभ है? अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाएंगे तो मैं छोटी मूर्ति को क्यों पूजूंगा? मैं फिर हिमालय पहाड़ को जाकर पूजूंगा कि हो एकदम बड़ा पहाड़ है, बड़ा पत्थर मिल गया तो भगवान जल्दी मिल जाएगा। तो इससे तो अच्छा है, बजाय उस पत्थर को आप पूज रहे हो, उससे तो अच्छी इतनी चक्की है, कम से कम किसी काम तो आ रही हो, आटा पीस करके दे देगी आपको। ये किस काम का आएगा जो आपका पत्थर रखा हुआ? तो पत्थर पूजन के खिलाफ पहले भी आवाज़ें उठती रही हैं, लोगों ने आवाज़ उठाई हैं, सिखों ने आवाज़ उठाई, कबीर ने तो उठाई, रविदास ने आवाज़ उठाई। फिर भी पाथर पूजन चल रहा है देश के अंदर। तो दयानंद जी ने इसी चीज़ का खंडन करने के लिए कि मूर्ति का पूजन जो, अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं आज कि दयानंद के अनुयायी जो हैं वो तो दयानंद की फ़ोटोएं बना रहे हैं। जब मूर्ति पूजन को दयानंद ने मना कर दिया तो मूर्तियाँ दयानंद की, तो उसका उत्तर देने के लिए वही कहते हैं कि जिसकी मूर्ति आपने देखी है, शास्त्र में देखी है या अपनी आँखों से देखी है, उसकी मूर्ति बनाना वर्जित नहीं है। जिसको देखा ही नहीं या जिसका कहीं वर्णन नहीं, लेकिन दयानंद को आपने देखा है तो आपने दयानंद का चित्र बना दिया है। तो चित्र बनाने से पूजा नहीं होती, उसकी दयानंद की पूजा नहीं होती। जैसे आप उसको, तो दयानंद रखा हुआ लेकिन दयानंद को रोटी खिलाओ, दयानंद को पानी पिलाओ, दयानंद को नहलाओ, दयानंद को शाम को सुलाओ, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये नहीं होती कहीं। तो मूर्ति बनाना और चीज़ है, और उनका जिसको हमने देखा है अपनी आँखों से और जिसका आकार हमें बिल्कुल पता है, उसको उसी आकार में पेंट करने से उसकी पूजा नहीं होती। वो तो आकार बना दिया आपने, चित्र बना दिया, तो मूर्ति पूजा से इस पर कोई अंतर नहीं पड़ता। दयानंद ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है, तो मूर्ति पूजा को त्याग देना चाहिए। इसका खंडन पहले भी होता रहा है, और दयानंद जी के ने लिखा भी है कि पहले भी। तो
इससे, लेकिन ये तो वेद का प्रमाण तो उन्होंने दे दिया और एक प्रमाण से कह दिया भाई मैं तो ये मानता हूँ वेद ही सत्य के आधार हैं, जो चीज़ वेद में नहीं है उसको असत्य कह दो। लेकिन दयानंद जी यहीं नहीं रुके, उन्होंने सामाजिक देखा प्रभाव। उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा के समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। तो दयानंद जी ने देखा कि जहाँ मूर्ति पूजा हो रही है वहाँ हर तरह का पाखंड फैलाया जा रहा है मूर्तियों के द्वारा। मूर्तियों के द्वारा तरह तरह की पाखंड की बातें वहाँ से की जाती हैं और वो पाखंड सारे में व्याप रहा है। भगवान को कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को कपड़े तो भगवान देता है। आप कह रहे बढ़िया, भगवान के लिए बढ़िया सी कमीज बनवा के लाओ, भगवान के लिए कपड़े लेकर के आओ। और कपड़े किसके काम आते हैं? कपड़े काम आ रहे हैं उस पुजारी के जो अच्छा मोटा तकड़ा कुछ काम नहीं करता, बस यही करता है। तो ऐसे बहुत सारे पाखंड मूर्ति के द्वारा। और एक जगह तो ये हुआ कि एक स्त्री जो थी उसने अपने बाल बखेर रखे थे, कागज़ की जिब्बिया लाल रंग की बाहर चिपका रखी थी होठों पर, और वो सारे बाज़ार में घूमती फिर रही थी अपना वो लिए हुए एक हाथ में कमंडल था। तो उसका हंसी उड़ाया कि देखो काली माता जो है बाज़ार में भीख मांग रही है लोगों से। मूर्ति पूजा ने मूर्तियों को अपमानित, देवताओं को अपमानित करा दिया। देवताओं के अपमान से उनके नाम से वो भीख मांगते फिर रहे हैं। तो देवता कोई भीख थोड़ी मांगते हैं, जो दुनिया को देने वाला है, दुनिया की परवरिश करने वाला है, दुनिया को पालने वाला है। अगर आप ये भी मानते हो कि विष्णु है, कोई चीज़ विष्णु है, ये हम तो ये मानते हैं कि विष्णु आदित्य हैं, सूर्य हैं, सूर्य का नाम ही विष्णु है। लेकिन आप विष्णु को कोई देवता भी मानते हो, उसके साथ लक्ष्मी बैठी हुई है, तो जिसके चरणों में लक्ष्मी बैठी हुई है वो आपके 5 रुपये या 10 रुपये लेकर क्या करेगा? तो ये जो पाखंड पोषण हो रहा है, और जैसा कि वर्णन है कि उसे मूर्ति को सुलाओ जी, उसे मतलब मूर्ति को दूध पिलाओ जी, उसे मूर्ति को, तो दुनिया जो खा रही है मूर्ति कोई खाती है आपकी? तो मूर्ति के नाम से आपने पाखंड फैला रखे हैं। दक्षिण में तो और भी इससे ज़्यादा था। दक्षिण में था मूर्ति भगवान की सेवा करने के लिए वहाँ देवदासियाँ पहुँच जाती थीं। अब इसका डबल काम था देवदासी का, क्योंकि जो आदमी जिसके घर में लड़की पैदा होती है उसके पर एक बोझ ये पड़ जाता है कि जब इसकी शादी करूँगा तो 5-6 लाख का दहेज वहेज देना पड़ेगा। तो वो लोग नाम तो ये कर लेते थे कि हम भगवान की सेवा में दे रहे हैं, असली उद्देश्य उनका ये नहीं होता था। असली उद्देश्य क्या होता था कि लड़की को यहाँ छोड़ जाओ मंदिर में, दहेज से बच जाएंगे। छुपा हुआ उद्देश्य तो ये है कि 5-6 लाख का खर्चा होगा इसकी शादी में, बच जाएंगे। लेकिन नाम ये ले देते थे, इसको हमने एक लड़की को ईश्वर की सेवा में समर्पित कर दिया, ये भजन गाएगी और नाचेगी यहाँ। और इधर जो संत लोग थे, जो मंदिर में पुजारी लोग थे, महंत लोग थे, उनको एक महिला मिल जाती थी संभोग करने के लिए, उसका भोग करने के लिए। अब इन देवदासियों के जो पुत्र होते थे उनके पिता का नाम तो पता ही नहीं, तो इनको महंत कहते थे। तो हरि जी भगवान की कृपा से पुत्र पैदा हो गया है, इसलिए उनका नाम उन्होंने दक्षिण में हरिजन रख दिया था। इस नाम पर इस दलितों ने बड़ा विरोध किया था, क्योंकि गांधी जी ने इनको शूद्रों को हरिजन नाम दे दिया था, भगवान के जन है। लेकिन दलित लोग जो थे उन्होंने कहा कि हरिजन तो उनके लिए प्रयोग होता है जो देवदासियों के पुत्र हैं, जिनको अपने बाप का नाम पता नहीं होता। तो नाम हटाओ, हरिजन नाम, हम हरिजन नाम नहीं रखना चाहते। गांधी जी ने अच्छी श्रद्धा से दिया नाम, चाहे कुछ भी हो, सम्मानपूर्वक नाम दिया। लेकिन यहाँ इस हरिजन में और उस हरिजन में क्या अंतर हो जाएगा? तो वो लोग हरिजन कहलाते थे। दयानंद जी ने कहा बताओ ये व्यभिचार हो रहे हैं मंदिर में मूर्ति पूजा के नाम से। इसी तरह और भी बहुत संसार में काम चल रहे थे। मूर्ति को खाना खिलाने के लिए भगवान को, माता जी कल मत्स्या है, मत्स्या को भोग लगेगा भगवान का अपने अपने घर से। अब वो क्या कर रही हैं, घर में तो बच्चे के लिए चाहे भूखा मर जाए
लेकिन घर में से आटा लेकर के कल मंदिर में रखाना, देवता को भोग लगाना, भगवान को, तो भगवान को भोग लगाने के लिए अब घर में आटा ही 1 किलो है और ज़्यादा है ही नहीं, गरीब आदमी है, लेकिन वो मंदिर में भोग लग रहा है, घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं। इन्होंने कहा भी है, जो दयानंद जी के फॉलोअर हैं, इन्होंने कहा भी है, बालक गुड़ की डेली मांगे बुढ़िया उसने डांटे। अब दयानंद जी की परंपरा है, उनके जो चेले थे कि दयानंद जी ने बहुत लोग ऐसे पैदा किए जो सारे देश के अंदर घूम घूम करके पाखंड का प्रचार का खंडन करते रहे। इसको उन्होंने नाम दिया पाखंड खंडनी पताका। ये उन्हीं की चलाई हुई है, हल्की पड़ गई है, ये हल्की पड़ने की वजह से खूब पाखंड फैल रहे हैं। तो इसलिए इस दुराचार को, पाखंड को, व्यभिचार को, सारे को ख़त्म करने के लिए उन्होंने, अब वहाँ घर में तो ये हालत हो रही है, बच्चे की फीस नहीं है, मंदिर में इतने पैसे चढ़ाने हैं जी, फलां तारीख को उनका रुक्मणी का विवाह होगा, और रुक्मणी का विवाह होगा तो उसमें साड़ी चढ़ानी है। अब वो घर में से पैसे ला रही है, बच्चे की फीस, नाम कट गया बच्चे का। तो इनके शेरों ने यही कहा कि बुढ़िया गुड़ की, बच्चा पोता गुड़ की डेली मांगे बुढ़िया उसने डांटे। और सैयद क्या तेरा पुप्पा ला गए भर भर भेली पूरी भेली बाटे। तो सैयद के नाम पे तो भेलियाँ मट रही हैं, और बेटा ज़रा सा घर में गुड़ मांग रहा है तो बुढ़िया पीट रही है गुड़ है ही नहीं घर में, क्या करेंगे देवता को। तो ऐसे बहुत सारे पाखंड, 1-2 नहीं, जहाँ मूर्ति के पाखंड और उसका लाभ उठा करके हमारे धर्म पर सारा जो आक्षेप लग रहा था, बहुत आक्षेप लगाया लोगों ने। फ्रेज़र एक आदमी हैं, फ्रेज़र ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भारत के लोगों को पता ही नहीं भगवान क्या है। जाओ क्रिश्चियन मिशनरीज, इंडिया के लोगों को ये बताओ कि गॉड क्या है, भगवान क्या है। क्योंकि इंडिया के गॉड क्या करते हैं कि मंकी को और काऊ को, एनिमल्स को गॉड मानते हैं ये। और जब ये एनिमल्स को गॉड मानेंगे तो इनके अंदर एनिमलिटी आएगी, इनके अंदर जानवरों जैसी वृत्तियाँ आएंगी, पाश्विक वृत्तियाँ आएंगी, पशुओं जैसी वृत्तियाँ आएंगी, मानवता नहीं आ सकती इनके अंदर। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे आरोप लगाए, 1-2 नहीं, विदेशियों ने। और मिशनरीज को कहा कि जाओ। उसके साथ साथ और क्या काम हो रहा था कि मंदिरों में अपार धन जमा हो रहा है और गरीब मर रहा है। गरीब के पास छत भी नहीं है और मंदिरों के अंदर सोने का गुंबद चढ़ाया जा रहा है। तो दयानंद जी ने इस चीज़ को देखा कि इसका भी क्रिश्चियन लोग जो हैं, विधर्मी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। इसलिए मंदिरों में जो दौलत आ रही है, वो या तो भगवान के नाम पर खर्च करो संसार के कल्याण के लिए। अब लोगों ने ये आरोप लगाया कि ईसाइयों ने लोगों का धर्म खरीदा है। विदेश से पैसा आता है, उस पैसे का आना बंद कराओ। उस पैसे से ये लोग जो हैं, ये गरीबों के पास जाते हैं, तुझे इतना रुपया पढ़ाई के लिए दे देंगे, तेरे बच्चे की पढ़ाई करा देंगे, तुझे ये कर देंगे, तुझे वो कर देंगे। और फिर उसको कहते हैं तू ईसा मसीह की शरण में आ जा और कुछ ना कर। तो लोगों ने जब आरोप लगाया तो हिंदुस्तान का जो आर्क बिशप है, आर्क बिशप माने सबसे बड़ा देश का ईसाइयों का राजा, धर्म गुरु सबसे बड़ा जो होता है, तो आर्क बिशप ने कहा कि 200 साल में हमने जितना रुपया बाहर से मंगाया है उसको कैलकुलेट कर लो, और तुम्हारे वृंदावन के मंदिर में जो सोने के रथ, सोने की मूर्तियाँ, सोने की चिड़िया, सोने का गरुड़, सोने की चीज़ें जो पड़ी हुई हैं, तो एक मंदिर के, वृंदावन के, और कहीं के नहीं, वृंदावन के मंदिरों में जितना सोना पड़ा हुआ है उसकी कीमत निकाल लो। तो हमने जो रुपया बाहर से मंगाया है वो कम निकलेगा, आपके उस मंदिर की कीमत ज़्यादा निकलेगा। लेकिन हम रुपया ला करके देश में चूँकि सारे में प्रचार कर रहे हैं तो तुम्हें वो रुपया दिखाई देता है, और वहाँ सोने के रूप में तो रुपया डाल रखा है तो तुम्हें वो दिखाई नहीं देता।
तो मंदिरों में इतनी दौलत इकट्ठी हो रही है। दयानंद जी कहते हैं मूर्ति के नाम से आपने इस मूर्ति की संपदा है, इस मूर्ति की संपदा है। ये पत्थर की मूर्ति की संपदा थोड़ी होती है, ये तो समाज की संपदा है। समाज की संपदा तो समाज को तुम कहो कि भगवान ने मानव समाज जो बनाया है वो मानवता का कल्याण करने के लिए बनाया है। तो ये संपदा जो पड़ी हुई है, और जो दक्षिण के मंदिर हैं वहाँ तो इतना धन है कि वृंदावन से भी कई कई हज़ार गुना धन है। एक एक स्लैब भी निकाल लो, एक एक कोठरी खोलो तो वहाँ इतना धन निकल जाएगा। तो दक्षिण का मंदिर है, उस मंदिर के बारे में उन्होंने कहा, ईसाइयों ने कहा, उत्तर दिया इनको जो कहते थे बाहर से रुपये मंगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस मंदिर में इतना सोना जमा है कि अगर उस सोने को निकाल करके उस मंदिर की जो कोठरियाँ हैं उसमें से सोना निकाल लिया जाए तो 1 लाख गरीबों को, झोंपड़े में जो रहते हैं उनको मकान मिल सकते हैं। 1 लाख या पता नहीं ज़्यादा ही कहा उन्होंने कि इतने लोगों को मकान मिल सकते हैं। तो दयानंद जी इस बात के बड़े खिलाफ थे कि मूर्तियों के नाम से तुम पैसा इकट्ठा कर रहे हो और उसका खुद भोग कर रहे हो, नाम मूर्ति का भोग तुम कर रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी परंपराएं मूर्ति पूजा के साथ जुड़ गई थीं। मूर्ति का खंडन तो उन्होंने वेद के आधार पर कर दिया था, लेकिन मूर्ति पूजा के साथ जहाँ मूर्ति की पूजा होती है उनके साथ जो तरह तरह की चीज़ें जुड़ गई थीं, व्यभिचार भी जुड़ गया। व्यभिचार भी होता है, जैसे आप बताया कि देवदासियों के जो पुत्र होते हैं वो कोई भगवान थोड़ी पैदा करता है, तो व्यभिचार भी हो रहा है इनके नाम पर। भ्रष्टाचार भी फैल रहा है कि सारा पैसा इकट्ठा करके मंदिरों में और अय्याशियों की तरह पड़े हुए हैं। उनका ऐसे जैसे लखनऊ के नवाब ऐसे ऐसे अय्याशियों पड़े हुए हैं। तो भ्रष्टाचार भी फैल रहा है मंदिरों के नाम से। भगवान को भोग थोड़ी खाते हैं सारे पुजारी लोग जो हैं वो मेवा मिश्री, और मंदिरों में क्या करते हैं, भगवान का गलत वेद मंत्रों का गलत उच्चारण करके, पूर्णमेदम का उच्चारण करके कह दिया पूर्णमेवा अवशिष्यते। माई इसमें वेद में लिखा हुआ है, यो क्या लिखा हुआ है, पूर्णमेवा अवशिष्यते, पूरी मेवा यहीं छोड़ जा। माई कहती है हाँ पंडित जी तो दे, वो माई जो मेवा लाई थी वो बच्चों को तो मेवा मिली नहीं, बच्चों को तो मूंगफली खिला दी उसने, और वो मंदिरों की मेवा यहाँ छोड़ गई। तो जो अनाड़ी जो ऐसे लोग हैं जो वेद मंत्र भी नहीं जानते, वो संसार को ठग रहे हैं, वेद का नाम लेके मंत्रों का गलत उच्चारण कर करके इस तरह कर रहे हैं। तो इन सब का निवारण जब ही होगा जब मूर्ति पूजा का आप ये अखाड़े बंद करोगे मूर्ति पूजा के। तो मूर्ति पूजा तो है ही, उसका तो खंडन हो ही गया, लेकिन मूर्ति पूजा के साथ जो अनाचार जुड़ा हुआ था सारा, उस मंदिरों के द्वारा जो पाखंड फैल रहा था सारा। माई ऐसा है तेरे घर पे आके और एक चील बैठ गई थी ना माई, ये चील जो है ये यमराज का निशान होता है। तो तेरे घर पे जो चील आके बैठ गई थी, इसका मतलब घर में कोई अनर्थ होने वाला है, कोई अशुभ होने वाला है। माई के बाबा जी इसको ठीक करो। माई देखो मैं अब करूँगा, ये जो हमारा देवता है ये क्या करेगा, ये खड़ा हो जाएगा वहाँ और यमराज को रोकेगा, और ये चील जो, तो तू माई ऐसा कर दे कि चांदी की चील बनवा के लिया और यहाँ ला करके हमारे देवता के चरणों में चढ़ा दे। अच्छा जी, तब मेरे घर में अनर्थ नहीं होगा। और माई गई बेचारी, घर में कपड़े भी बेचे, बर्तन भी बेचे, सोने की छोटी सी चील बनवा लाऊँ बाबा, पैसा हमारे पास थोड़ा है। और पंडित जी कहने लगे कि माई ला चील ज़रूर ला तू। अच्छा जी, मकान बनवा रही हो, उसको कह दिया हाँ देख मकान में चांदी के सांप ज़रूर दबा दीजिए माई, नहीं तो इस मकान में सांप निकलेंगे तेरे घर। अब वो मंदिरों के आधार पर उन्होंने पाखंड सारे फैलाने शुरू कर दिए। एक दो नहीं, हज़ारों पाखंड ऐसे ही फैल रहे हैं जो। तो दयानंद जी ने सारा काम ये किया कि जगह जगह घूम करके, और सबसे ज़्यादा जो विरोध किया उन्होंने वो शिव की पूजा, जिसको लिंग रूप में पूजा कहते हैं, उसका बड़ा विरोध किया। ये लिंग पूजा जो है ये तो अनाचार की पूजा है, स्त्रियों को तो लिंग छूना भी नहीं चाहिए। तो लिंग पूजा का बहुत विरोध किया आर्य समाजियों ने, दयानंद जी ने किया उन्होंने। तो आप लिंग की पूजा करा रहे हैं, फिर उसके साथ योनि की पूजा करा रहे हैं। तो मंदिरों के साथ जितने, एक दो नहीं, बहुत पाखंड बहुत जुड़े हुए हैं मंदिरों के साथ। अंधविश्वास बड़े जोड़ दिए मूर्ति पूजा के साथ, और उन अंधविश्वासों को जा कर के ले कर के
और लोगों को लूटना शुरू कर दिया मंदिर में सारे लोग। तो दयानंद जी ने सबसे पहले मूर्ति पूजा का खंडन किया। मूर्ति पूजा के बाद एक और चीज़ जो सच बहुत चल रही थी वो थी अवतारवाद। अवतारवाद का कहीं भी वर्णन वेद में नहीं है। तो आपको किसी आर्गूमेंट की तो ज़रूरत नहीं। वो तो शुरू में दयानंद जी ने कह दिया था कि जो चीज़ वेद में वर्जित है वो चीज़ असत्य है, उसको छोड़ दो। तर्क की ज़रूरत नहीं, किसी तरह के प्रमाण की ज़रूरत नहीं। तो अवतारवाद की कल्पना वेद में नहीं है, इसलिए त्याग दो। लेकिन तर्क भी ये दिए उन्होंने कि भगवान जो अनंत है, निराकार है, वो भगवान आदमी के रूप में संसार में कैसे आ सकता है? निराकार साकार कैसे हो सकता है? मनुष्य का देह धर के संसार में कैसे आ सकता है? इसलिए तुम महापुरुषों की सम्मान करो उनका खूब, लेकिन उनको कि देवता ये अवतार बन के आ गए, ये अवतार नहीं है। अब जैसे उन्होंने कहा कि राम है, राम बहुत महान आदमी है, तो राम को उन्होंने अवतार की बजाय कहा मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जीवन में बड़ी मर्यादाएं पालन करते हैं। गृहस्थ धर्म की क्या मर्यादाएं हैं वो राम ने पालन, और राम वो मर्यादाएं पालन करते हैं जो वेद में दी हुई हैं। और वेद धर्म की मर्यादाओं की रक्षा भी करते हैं। वेद धर्म रक्षक हैं वो। जहाँ वेद की मर्यादाएं भंग हो रही हैं उनका विनाश भी करते हैं। कि राक्षस हैं, यज्ञों का, वेद में यज्ञों का वर्णन है, ये यज्ञ खंडित कर रहे हैं। ऋषि आके कहते थे इनसे किसी राक्षस आते हैं, वहाँ जानवरों को मारते हैं, ख़ास तौर से गौओं को मारते हैं, उनका रक्त जो है हमारे यज्ञ में छिड़क देते हैं। तो राम ने क्या किया? वेद की मर्यादाओं की रक्षा करनी है, इनको समझाओ कि यज्ञ को ध्वस्त ना करें। अगर ये यज्ञ को ध्वस्त करेंगे तो हम इनका नाश कर देंगे, क्योंकि हमने वेद की मर्यादाओं की रक्षा करनी है। तो उन्होंने राम को इस रूप में माना कि राम मर्यादा रक्षक हैं, अपने जीवन में भी मर्यादा का पालन करते हैं, और जो मर्यादा को नष्ट कर रहे हैं उनका नाश भी करके राम वेद धर्म। लेकिन अवतार थोड़ी है, भगवान थोड़ी है राम। भगवान तो कभी मनुष्य के रूप में आ ही नहीं सकता, योनि में आ ही नहीं सकता। किसी की योनि में आ गया और मनुष्य रूप में या किसी रूप में आ गया, जातक से ही ध्रुव मृत्यु, तो भगवान मर गया। भगवान तो जन्म मरण से स्वतंत्र है, और यहाँ आप दिखा रहे हैं भगवान का जन्म हुआ, भगवान मर गया। तो ये अवतारवाद का बहुत खंडन किया। कृष्ण है, कृष्ण को उन्होंने क्या किया? जीवन के अंदर योग की साधना करके, योगस्थ कुरु कर्माणि, बिल्कुल संसार के अंदर ऐसे जो आप पराजय होती है या जय होती है, लाभ होता है या हानि होती है, इन सब से अनासक्त होकर के। 8 पत्नियां हैं लेकिन किसी के मोह में फंसे हुए नहीं हैं, और संसार के अंदर सारा काम कर रहे हैं लेकिन किसी के साथ आसक्ति नहीं है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि कृष्ण जो हैं वो भगवान थोड़ी कृष्ण बन के आ गया, योनि में तो आता ही नहीं भगवान। तो भगवान कौन है? कृष्ण कौन है? उन्होंने कहा योगेश्वर हैं। योग का संसार के अंदर उन्होंने अपने जीवन में योग का पालन किया। तो दूसरी चीज़, उन्होंने अवतारवाद का बहुत खंडन किया। अवतार कोई कभी नहीं होता, भगवान का अवतार हो ही नहीं सकता। जो अनंत है लघु बन करके आ ही नहीं सकता। जो अयोनि है वो कहते हैं कि वे, इससे तो गुरु ग्रंथ साहब में अच्छा लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है अयोनि सैभम, वो योनि में नहीं आता और वो स्वयंभू है। किसी ने उसको पैदा नहीं किया, ना कोई उसको मार सकता। और यहाँ तुम इनको पैदा भी करवा रहे हो, मर भी रहे हैं वो सारे के सारे। तो अवतारवाद का भी वेद में बहुत खंडन है। दयानंद जी ने अवतारवाद का भी खंडन किया। फिर बहुत सारी जो परंपराएं देश के अंदर ऐसी चल पड़ी थीं जिनके नाम पर अंधविश्वास फैल गया था, उनका जगह जगह जाके, जैसे गुरु नानक देव जी ने हरिद्वार में गए, गुरु नानक देव जी, और वहाँ जाके उन्होंने श्राद्ध का जो जल तर्पण करने जाते हैं अपने पितरों के लिए, कि पितरों को जल तर्पण करो और उनके लिए पिंड दान करो तो पितृ तृप्त हो जाएंगे।
अब दयानंद जी तो कहते हैं कि जो कर्म करता है आदमी, अपने कर्म के हिसाब से उसको शरीर मिलेगा, अगला शरीर जो मिलेगा, और कर्म के हिसाब से ही उसको भोग मिलेगा, जैसा भी भोग मिलेगा अपने कर्म के हिसाब से। तुम्हारे पानी देने से थोड़ी ठीक हो जाएगा वो। फिर उन्होंने बताया कि श्राद्ध में जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा था कि वो लोग पूरब की सूरज की तरफ मुँह करके और देवताओं का तर्पण करा रहे थे, लग दे पैसे, ओम भरत खंडे धर दे पैसे नहीं लगेंगे डंडे, वो ऐसे ऐसे मंत्र बोल करके वहाँ पैसे रखवा रहे थे वहाँ। तो गुरु नानक देव जी ने कहा क्या कर रहे हो भैया तुम? उन्होंने कहा हमारे पितृ जो स्वर्ग में हैं वो प्यासे हैं, प्यासे मर रहे हैं, वहाँ पानी देने वाला कोई नहीं है, तो हम उनको पानी दे रहे हैं। कहते अच्छा यहाँ से दिया हुआ पानी पहुँच जाएगा वहाँ स्वर्ग में? जो कहा हाँ जी मंत्र बोल रहे हैं पंडित जी, इनका मंत्र जो है ऐसा है वो स्वर्ग में पहुँचा देगा। तो इन्होंने क्या काम किया गुरु नानक देव जी ने कि इन्होंने पश्चिम की तरफ को मुँह कर लिया और जा कर के गंगा जी में से पानी फेंकने लगे। वो कह रहे बाबा क्या कर रहा है? कहते मैं अपने खेत छोड़ कर आया हूँ पंजाब में, देश में घूम रहा हूँ, वो खेत वहाँ सूख गए होंगे, खेती सूख जाएगी तो खेतों को पानी दे रहा हूँ यहाँ से। कह रहे बाबा खेतों को पानी यहाँ से पहुँच जाएगा? पंडित जी जब आपका दिया हुआ जल वहाँ स्वर्गलोक में पहुँच जाएगा पितरों को, तो मेरा तो 250 किलोमीटर ही है करतारपुर में पहुँचेगा पानी। उन्होंने कहा जब वहाँ आपका करोड़ों मील पे पहुँच सकता है तो मेरा 2.5 क्या मतलब? उनका पितरों को कि पानी नहीं पहुँचता है, मेरा जब पानी नहीं पहुँच सकता तुम्हारा भी नहीं पहुँच सकता। तो श्राद्ध के नाम पर लोगों को टूट रहे थे। अब इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि पितृ यज्ञ करना है आपने अगर तो जीवन में करो। बाप तो आपका भूखा मर गया, आपने उसे रोटी नहीं दी, और मरने के बाद 13वीं के दिन सारे गांव को जिमा रहे हो, पंडित को खूब माल खिला रहे हो। तो अगर बाप के नाम से रोटियां खिलानी है तो बाप को जीवन में रोटियां खिलाते, वो तो भूखा मर गया बेचारा। बाप के लिए तो तुम जिंदगी भर कांटे बोते रहे और मरने के बाद खूब फूल चढ़ा रहे हो बाप को। तो ये श्राद्ध नहीं है, पाखंड है। श्राद्ध क्या है? जीवन में ही माँ बाप की सेवा करो, उनके प्रति श्रद्धा दिखाओ। ऐसी प्रथाएं बहुत सारी, एक दो नहीं बहुत सारी प्रथाएं हैं। श्राद्ध के महीने में ब्याह नहीं करते। दयानंद जी ने कहा करो ब्याह, देखता हूँ मैं कैसे। जितने लोगों ने श्राद्धों में ब्याह किया है उनकी औरतें गिन लो कि विधवा हुई, रांड हुई हैं, और जिन्होंने श्राद्धों में ब्याह नहीं किया और जिन्होंने ब्याह किया उनकी राणें गिन लो, उनकी राणें ज़्यादा मिल जाएंगी। जिन्होंने श्राद्ध में ब्याह किया उनकी नहीं राणें मिले। तो कहते इसलिए श्राद्धों में ब्याह कर। तो दयानंद जी ने कहा कोई भी दिन जो है वो अशुभ नहीं होता, सब दिन शुभ होते हैं। उसके हिसाब से आप हिसाब लगा करके काम करो, अपने सुविधा के हिसाब से, अपने व्यवस्था के हिसाब से सारा। तो श्राद्धों का बहुत खंडन किया। दयानंद के अनुयायी श्राद्ध नहीं करते, वो श्राद्ध की बजाय करते हैं कि अगर माँ बाप के लिए हमने कुछ करना है तो अनाथ हैं, गरीब हैं, उनके पास दान, किसी अनाथालय में हमारा अपने पिताजी के नाम से 200 रुपये दान कर आए। इन 13 ब्राह्मण को, बिरादरी को खिलाने से क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो दयानंद जी के जो बहुत सारे उन्होंने प्रचारक बनाए, वो प्रचारक यही कहते हैं। उन्होंने कहा भैया अगर तूने अपना करना है तो अपने जीवन में बाप की सेवा कर दे, बाद में गाँव वाले को खिलाया तो बाप को क्या मिलेगा उसमें से। तो जगह जगह श्राद्धों का खंडन भी कर रहे हैं। फिर इन्होंने एक और परंपरा बना दी, क्योंकि सर्दियों के, जाड़ों के, बरसात के दिनों में इन्हें दिक्कत पड़ती थी पंडितों को वितान बनवाने में, यज्ञ करने में तो इन्होंने एक परंपरा ही चला दी। उन्होंने कहा देव सो गए हैं। अब दयानंद जी पूछ रहे हैं उनसे कि भगवान सो जाएगा तो दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। जिस दिन भगवान सोएगा, भगवान तो करोड़ों साल के बाद जब प्रलय होगी तो एक दिन के लिए सोएगा, उस दिन प्रलय हो जाएगी। अब आप भगवान को सुला रहे हो, भगवान को नींद कैसे आती है? तो उन्होंने कहा देव सोए में शादियाँ नहीं होंगी, देव सोए में ये काम नहीं होगा।
अपनी सुविधा के हिसाब से पाखंड चला दिए। ऐसे एक दो नहीं, बहुत पाखंड हैं संसार में, मूर्ति पूजा के साथ, अवतारवाद के साथ, और बहुत सारे जो कौन सी ज्योतिष है, फलित ज्योतिष। वेद में जो ज्योतिष है वो गणित ज्योतिष है। गणित ज्योतिष में क्या है कि गणित में कभी 2 और 2 5 नहीं हो सकते। तो इसी तरह वहाँ भी जो वेद का ज्योतिष है उसमें होगा कि आप 1000 साल तक के सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण और ग्रहों की स्थिति बता दोगे। 1000 साल बाद फलां तारीख को ग्रहण पड़ेगा। अब आपको प्रचार करने की, छापने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार आपने बता दिया सूर्य ग्रहण पर, अपने आप सूर्य ग्रहण पड़ जाएगा। तो आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं हज़ारों साल की वेद ज्योतिष के साथ। लेकिन आपने उसके साथ पाखंड जोड़ दिया। आप जो सूर्य शनिचर तेरी ग्रह बैठ गई तो शनिचर तुझे खा जाएगा। तो ये फलित ज्योतिष जो बना दी आपने, ये अपने ये पाखंड के लिए बनाई है सारी आपने। तो ऐसे बहुत सारे, एक दो नहीं, बहुत सारे पाखंड हैं जिनका दयानंद जी ने खंडन किया सारे देश में घूम घूम करके। ये उनका नेगेटिव कंट्रीब्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि अभी तक देश में, जैसा मैंने कहा कि दयानंद जी की जो पाखंड खंडनी थी वो कुछ ढीली पड़ गई है, तो देश में 80% जगह में अभी तक पाखंड ऐसे ही चल रहे हैं। वनवासी क्षेत्र में, वहाँ तो बेचारे बेपढ़े लिखे आ गए, कुछ भी कह करके उनको मूर्ख बना लो। अरे वो एक बिल्ली तेरे सामने से चली गई ना निकल के, आज से रोटी नहीं मिलेगी। अब वो पैर पकड़ लेगा पंडित जी, अरे इधर शास्त्र में लिखा हुआ है। कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है पंडित जी? मुझे तो पता नहीं, शास्त्र मैंने पढ़ा नहीं। अरे तन्ने पता नहीं, यो एक पुराण है, उसका नाम है बुढ़िया पुराण। अच्छा जी पंडित जी, बुढ़िया पुराण ने को बुढ़िया पुराण में लिखा हुआ है। अब उसे बेचारे को पता नहीं पुराण क्या होते हैं, कुछ भी कह करके उसको बता दिया। और क्या करें, पंडित ने कहा एक ऐसा ला, 1.25 किलो आटा ला, तो गुड़ रख करके ला, और इतने पैसे रख कर ला, और मैं वो रास्ता के काट दूंगा चाकू से, तो फिर पास बिल्ली का वो असर मेरा। तो ऐसे ऐसे पाखंड, कहीं किसी भी पुराण का नाम लेकर के, और ऐसे ऐसे पाखंड चला रखे सारे। तो ये नकारात्मक जो उनका योगदान है बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी तक हम पाखंड से बचे नहीं हैं।